स्वागत महोदय हरकेश जी का। और सबसे पहले तो इस श्रृंगेरपुर की पावन धरती में माधोपुर ग्राम पंचायत में और जहां पर आज हम लोग एकत्रित हुए हैं जय मां काली, जो कि भव्य मंदिर के रूप में यहाँ हमारे हृदय में बसे और मां काली हम सब की मुराद इसी तरह पूरी करती रहे। और दोस्तों, जो भी कोई धार्मिक आयोजन होते हैं, सबसे बड़ी चीज ये होनी चाहिए उस आयोजन में कि हमारी श्रद्धा, भावना, आस्था किस स्तर पर है। क्योंकि दोस्तों, ऐसे आयोजनों में आपको किसी निमंत्रण की, आपको किसी बुलावे की, आपको किसी सिफारिश की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों, जो इस समय का दौर है, सबसे सुनहरा दौर चल रहा है, जिसमें हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, बाबा जी एक संत, एक महात्मा के रूप में जिन्हें समझना है कि अगर परम आदरणीय आपके मुखिया का ये आशीर्वाद है कि ऐसे धार्मिक आयोजन, ऐसे स्थान जहाँ पे विभिन्न समुदाय के लोग एक मानवता के रूप में एक इस प्रकार से एकत्रित हो सके, बैठ सके और अपने दुख दर्द हर काली माँ के चरणों में डाल देंगे। और दोस्तों, माँ हर वो मुराद, हर वो दुख दर्द आपके हर लेगी और आपकी हर मुराद पूरा करेगी। इसी माधोपुर की धरती में जब मैं प्रथम बार आया तो मुझे यहाँ पर विकास की बहुत ही अधिक संभावनाएं दिखी। उसका मुख्य कारण रहा यहाँ कि गांव में बसाव बहुत अस्त व्यस्त दिखा। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने निर्णय लिया, और वो निर्णय जो कि आज इस मंच से मैं बोल रहा हूँ कि हम सब ने लिया, कोई निर्णय हम बंद कमरे में नहीं लिए। और जो कि परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी का पहली प्राथमिकता है कि कोई भी कार्य करिए उसमें पहली तरफ से पारदर्शिता हो। और जब सूबे का मुखिया और देश का मुखिया, कहने का मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी परम आदरणीय मोदी जी के निर्देशन में अब जो भारत राष्ट्र है वो एक सूत्र में वास्तव में पिरोया जा रहा है। और विभिन्न क्षेत्रों में हम देखते हैं, अब देखिए उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जहाँ हर ग्राम पंचायतों में अमृत सरोवर होगी, तो अमृत सरोवर तो एक ऐसी योजना है जहाँ पे भी पानी की समस्या रही। तो दोस्तों, भारत मानसूनी वर्षा पर आधारित है, जिसमें अधिक से अधिक हम लोग तालाबों के माध्यम से व्यक्तिगत ढंग से गड्ढों के खुदाकर हम पानी को संचय कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हर ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर होगा तो उस अमृत सरोवर में हम आप टहलेंगे, घूमेंगे, बैठेंगे। तो जब एक दूसरे से रूबरू होंगे तो स्वतः हमारी आधी बीमारियां तो यूं ही दूर हो जाएगी। आज अधिक से अधिक हम सोशल मीडिया के माध्यम से मोबाइल में कहीं बात करने में, कहीं कुछ देखने में लगे हैं। अरे देखना है तो इतनी अच्छी मूर्त जो प्रभु ने बनाई, इंसान एक दूसरे को देखो, इस भाव के साथ माधोपुर की धरती में हम लोग एक कर लेते हैं। और इसी भाव से कि ईश्वर किसी भी रूप में हो, चाहे माँ काली के रूप में हो, चाहे बजरंगबली के रूप में हो, जिस रूप में आप जिसको मानते हो, आप उस आस्था को, उस तल्लीनता तक, उस परमात्मा तक ले जाइए कि अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जिस दिन आपने जोड़ लिया, आपकी 90% विजय वही हो गई, बाकी तो 10% से भाग विधाता को करिए। और अगर सही मायने में समझे तो हमें और आपको कुछ नहीं पता होता है, हर चीज वो ऊपर वाला चलाता है। हम आपको इस पलटशील संसार में एक कठपुतली की तरह है, हमें और आपको नियंत्रण करने वाला वो असीम परमेश्वर शक्तिमान, जिसको भी आप जिस रूप में मानते हो। अब गांव में देखिए, दूसरा अमृत सरोवर के साथ साथ हर गांव में मियावाकी। दोस्तों, मियावाकी एक जापानी वैज्ञानिक जापान के रहे हैं ओसाको मियावाकी, उनके नाम पे ये पद्धति हुई। इसमें हर गाँव में छोटे छोटे स्थानों पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियां बहुत समीप समीप लगाई जाएंगी और वो स्थल गांव में एक ऑक्सीजन हब का काम करेगा। ऐसे लोगों के लिए जो ब्लड प्रेशर के मरीज है,
क्योंकि दोस्तों अब बीमारियां न शहर देखती है, न गांव देखती है, न किसी भी प्रकार का बीमारियां कोई भेदभाव नहीं देखती, बीमारियां किसी को भी हो रही। क्योंकि पहले हम आप देखते थे 80 साल 70 साल किसी के न बाल सफेद होते थे, न दांत डुलते थे, और आज हम क्या देख रहे हैं, छोटा बच्चा पैदा हुआ, जैसे देखना शुरू हुआ चश्मा लग गया। सोचिए हम कहां से कहां जा रहे हैं दोस्तों, कैसा विकास चाहिए। और 33% 100% अगर चारों तरफ वातावरण है, 33% हमें हरा भरा पेड़ पौधा पर्यावरण से जुड़ना है। अगर 33 से हम 50 60 70 जुड़ जाएंगे, अगर कहने का मतलब प्रभु की भक्ति में जितना लीन हो जाएंगे उतना ही सुख है, कर सुख है। ये सुख आप बाबा जी से हम पूछेंगे। हम इस भाव के साथ भी चलेंगे कि जिस चीज का हमें कौन का इंतजार करते हैं दोस्तों, साक्षात ईश्वर। दो प्रकार की मुक्ति होती है, एक होती है जीवन मुक्ति, एक होती है विदेह मुक्ति। अगर शरीर रहते हुए ज्ञान आपको प्राप्त हो गया, ये हुई जीवन मुक्ति, और अगर शरीर जब चला जाएगा तब ज्ञान प्राप्त होगा, ये हुई विदेह मुक्ति। अगर जीवन में ही आनंद मिल जाता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो ज्ञान को प्राप्त करने में क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है भाई। अगर किसी को कोई तकलीफ हो, कोई समस्या हो, वो भी आप चर्चा करेंगे। और मैं आपके ग्राम सभा का सचिव हूँ, ग्राम पंचायत अधिकारी हूँ, जो का मेरा नाम है, इसी सोशल मीडिया वीडियो के माध्यम से आप नंबर नोट कर लें, क्योंकि बहुत से लोगों को शिकायतें होती हैं कि सचिव नहीं आते हैं या पंचायत भवन में नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मंगलवार का दिन है, 10 से 2 ऑफिस कार्यालय में बैठने का, फिर हम आप फील्ड में भी देखते हैं। और मंगलवार ही नहीं बल्कि कितने ही दिन है, जब जरूरत है आप लोगों की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार ने किसी भी कर्मचारी अधिकारी को अगर रखा है, उसको तनख्वाह देती है, तो वो आपके कार्यों के लिए है। और आप सबको भी आपस में समझना है कि सरकारी आदमी हो, कोई कर्मचारी हो या अधिकारी हो, वो भी आपके बीच का ही है। तो अगर चाहे कॉलोनी की बात हो, चाहे शौचालय की बात हो, मानक दिए हुए हैं, तो मानकों को देखिए, क्योंकि अनाज एक होता है, बीमार ढेर होते हैं। हमें समझना है अगर कलोटी बुआ को कुछ लाभ मिला है, वो भी हमारे गांव की हमारी चाची दादी या कुछ लगती थी। अगर पुरुषोत्तम चाचा को कुछ मिला है, तो वो भी हमारे गांव का था। तो ऐसा व्यक्ति ये कार्य करिए, सारे सदस्य लोग ग्राम सभा में हैं, वो मिलके, और कि कोई भी पात्र व्यक्ति वो किसी भी योजना से परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी चाहे चला रहे हैं, चाहे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, क्योंकि गांव में और विभिन्न प्रकार के संगठन संस्थान भी, जैसे राज फाउंडेशन, नेशनल एसोसिएशन, तरह तरह के संगठन, तमाम धार्मिक संगठन, ये भी संस्थान ही है। अगर किसी को गांव में कोई भूख से मरेगा तो हमारे इस धार्मिक कमेटी संभालेगी। इसमें रतन जी है, चुनाव जी है, हरकेश जी है, और सभी सम्मानित लोग हैं। तो आप सब लोग जब लगातार यूं ही गांव के विकास में सतत लगे रहेंगे, अगर किसी की जमीन कहीं रास्ते में गाड़ी नहीं निकल पाती, तो ऐसा नहीं है कि सुरेंद्र की और रविंद्र की गाड़ी नहीं निकलती। अगर वो रास्ता और आगे जाता है तो बहुत से भाई बहनों की गाड़ी नहीं निकलेगी। तो अगर गांव को समुचित चौमुखी विकास करना है, तो हम सबको थोड़ा उदारवादी भाव लाकर हर व्यक्ति, जैसे मुखिया के रूप में आपने देखा होगा, पहले एक संयुक्त परिवार चलते थे, जिसमें पिता के जाने के बाद बड़ा पुत्र ही एक मुखिया पिता की भूमिका निभाता था। जो बड़ी बहू होती थी वही एक माता का रोल निभाती थी, विभिन्न रोलों को अदा करती थी, किरदारों को। ये सब हमारी आपकी स्वीकृति, सहमति, आपसी विश्वास से होता था। उसी भाव में एक दिन जीना शुरू कर दीजिए, और गाँव में सार्वजनिक स्थलों में उठना बैठना शुरू कर दीजिए। सुबह शाम, सुबह बच्चों को, अब एक विशेष चीज, बच्चे बूढ़े और जवान जो भी हो, जिसको कोई शारीरिक तकलीफ या डॉक्टर ने चिकित्सक ने कोई अगर रोका न हो, तो 3 से 4 जो प्रातः काल की बेला है, और वास्तव में ये अमृत वर्षा है। जो व्यक्ति जिस चीज में तल्लीन होगा, लगा होगा, इस पहल से अपना कार्य प्रारंभ करेगा, तो दोस्तों उसे समझना है वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। बच्चे अगर सुबह उठने लगेंगे तो उन्हें रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं रहेगी, बल्कि वो आपकी लाठी होंगे, आपको लाठी की जरूरत नहीं रहेगी। इस भाव के साथ दोस्तों मैं अपने थोड़े से शब्दों को कहते हुए बहुत खुशी अंत में ये भी हो रही है कि जब गांव के कर्मचारी अधिकारियों से पर्सनल कम्युनिकेशन, व्यक्तिगत संवाद
मनोरथ बनाने लगते हैं दोस्तों, वही वास्तव में परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सही राम राज्य है। और उसी भाव के साथ हम सबको आगे गांव का माधोपुर का विकास करते रहना। हमने तो सिर्फ अभी 1-2 योजनाओं पर चर्चा करी, गांव में फिर योजनाएं रहेंगी, तमाम व्यक्तिगत योजनाएं, सार्वजनिक योजनाएं बहुत सारी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। धन्यवाद जी। अभी हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी श्री उमेश गुप्ता जी के बातों को आप लोगों ने सुना। उन्होंने विभिन्न योजनाओं को आप लोगों के सामने रखा और हमारी यहाँ मंदिर कमेटी प्रकाश सिंह जी, अरविंद सिंह फौजी जी, मनोज सिंह जी, लालजी सिंह, राजकुमार सिंह जी जैसे तमाम भक्तों द्वारा जो है मंत्री जी को सादर सम्मानित किया गया। तो हम अपने मंत्री जी को ग्राम पंचायत अधिकारी जी से आग्रह करेंगे कि आप मां काली के इस मंदिर के लिए जो आने का रास्ता है उस पर आप इस योजना को जो है लागू करें। इस पर मिट्टी का कार्य होना है और इंटरलॉकिंग एक नल की